आज बायोलॉजी का टॉपिक है, पढ़ेंगे इसमें। ठीक, तो कल आपको बताया गया था स्वपोषी के बारे में बताया गया था। तो आज फिर से एक बार उसको रिपीट करते हैं कि स्वपोषी होता क्या है। ठीक, स्वपोषी जिसे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। स्वपोषी, स्व का मतलब होता है स्वयं, ऑटो का भी मतलब होता है स्वयं। ठीक, ट्रॉफी का मतलब होता है पोषण, यानी जो अपना पोषण स्वयं करता है उसी को हम क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। और वो दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं भोजन के लिए। यानी भोजन के लिए क्या होता है, वो अपना भोजन जो होता है ये स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, उसी को हम स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ ए न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। यानी साधारण अकार्बनिक मटेरियल्स को, पदार्थों को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट फॉर केमिकल रिएक्शन। यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, संश्लेषण क्रिया होती है, जिससे अपना ये भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधों को देखा गया, तो पेड़ पौधों में देखिए कि हमने एक पेड़ पौधे का आपको एक एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पर। पेड़ पौधों का एक एग्जाम्पल दे दिया गया है। इसमें आपको यहाँ देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति दिखाई गई है, ये सनलाइट है आपका। सनलाइट यहाँ से क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से, तो सूर्य का प्रकाश जब इस पर पड़ता है, और हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और जब सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है तो इसमें प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होने के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति जरूरी होती है, यानी सनलाइट का होना जरूरी होता है। दूसरा चीज क्या होता है कि हमको क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होगी, यानी क्लोरोफिल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी हमको चाहिए। तो अब क्या होगा कि जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है और इसके रूट जो होते हैं, जड़ें जो होती हैं, जमीन से आपको क्या मिलता है, पानी मिलता है, फर्टिलाइजर मिलता है, यानी उर्वरक शक्ति मिलता रहता है इसको। तो यह हमारे इन्वायरमेंट से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और इन्वायरमेंट को फिर ऑक्सीजन ट्रांसफर कर देता है, यानी ऑक्सीजन को दे देता है। इस पूरी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहते हैं। और कैसे इसका निर्माण होता है, ठीक, किस तरह से इसका निर्माण हुआ, देखिए। जब ये रिएक्शन होता है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी, ठीक, और वाटर की जरूरत पड़ेगी, 12H2 हो जाएंगे। और यहाँ पर जो होगा क्लोरोफिल होगा आपका, ठीक, और सनलाइट होगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होगी। तो इससे क्या निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, C6H12O6 हो जाता है, प्लस आपका ऑक्सीजन का निर्माण होगा O2, और प्लस आपको जो है वाटर मिलेगा, जलवाष्प। ठीक, इतनी चीजें हो जाती हैं। यही जो हमारा ये ग्लूकोज होता है, ये क्लोरोप्लास्ट के रूप में, यानी जो ये भोजन इकट्ठा करते हैं यहाँ पत्तियों में, ये पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी के कारण इसका रंग क्या होता है, हरा होता है। ये अपना भोजन जो होता है यहीं पर इकट्ठा करता है, और जब भोजन इकट्ठा करता है तो उसे हम हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ग्लूकोज के रूप में वो भोजन इकट्ठा करता है। इस तरह से क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना होता है, यानी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या क्या इवेंट होते हैं। इवेंट क्या होता है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। ठीक, ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। जैसे पौधे हो गए, फंगस हो गए, फफूंद या कवक हो जाते हैं। ठीक, इसको क्या, फोटोसिंथेसिस क्रिया क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। मोस्ट ऑटोट्रॉफ्स यूज सनलाइट टू कन्वर्ट carbon dioxide and water into glucose and oxygen. This process occur in a chloroplast which contain chlorophyll. Chemosynthesis, some bacteria use chemical energy from जैसे सल्फर आयरन to produce food. This process occur in the absence of sunlight. ठीक, तो ये हो गया हमारा स्वपोषी। एक शब्द में जान लीजिए कि स्वपोषी होता क्या है, कि स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम स्वपोषी
कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कोई उन्हें बनाकर देता नहीं है, खाना लगा कर देता नहीं कि आप खाइए उसे, ठीक। तो इस तरह से स्वपोषी हो गया। स्वपोषी के बाद आते हैं हम उसके, जानते हैं कि लीफ, पत्तियों में बताया गया कि ये जो हमारे लीफ होते हैं, पत्तियां होती हैं, ठीक। ये जो पत्तियां होती हैं, तो ये पत्तियों का ये जो बीच वाला हिस्सा होता है, इसी को हम मध्य सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य सिरा कहते हैं, ठीक। और यहाँ पर ये जो होता है, यही जो होता है क्लोरोप्लास्ट होता है, हरितलवक होता है, जहां पर भोजन अपना क्या करती हैं, ये स्टोर करती हैं। और इसमें छोटे छोटे सरंध्र पाए जाते हैं। जब इसमें वाटर जाता है, यानी नीचे से जब जड़ों से यहाँ से ऐसे पानी जाएगा, तो क्या होती है, इनकी जो ये होती है ब्रांचेस जो होती हैं, वो क्या होती है, सरंध्र क्या होती है, फूलती हैं। जैसे आप कोई खाना वाना खाते हैं, पानी पीते हैं, पीने के बाद क्या होता है, पेट थोड़ी देर के लिए फूल जाता है, तो आपको लगता है कि खाना आप ज्यादा खा ले, जैसे वो पचने लगता है, फिर वो नॉर्मल अवस्था में पेट आ जाता है। ऐसे ही क्या होता है कि इसमें पौधों में जो ब्रांचेज होती हैं, उसमें क्या होता है कि फूल जाती है। क्या, जब जल अंदर जाता है तो ये क्या होती हैं, कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो ये फूल जाती हैं, और रंध्र का छिद्र जो होता है इस तरह से खुल जाता है। पहले ऐसे था, अब क्या, पहले भी ये बंद वाला है, लेकिन जैसे ही इनकी कोशिकाओं में पानी जाता है, इनके रंध्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, खुल जाते हैं। इस तरह से पानी जो है पहुंचता रहता है इसमें। इसके बाद हम पढ़ेंगे विषम पोषी। पोषण क्या होता है? विषम पोषी का मतलब ये हुआ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ ए न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइज्ड सोर्सेज बिकॉज they cannot produce their own food. These organizations known as a heterotrophs depend on autotrophs or other heterotrophs for their nutrition requirement. यानी विषम पोषी, या इसी को हम परपोषी के नाम से भी जानते हैं। विषम पोषी या परपोषी के नाम से जाना जाता है। विषम पोषी या परपोषी क्या मतलब? क्या, पर मतलब दूसरा, जो जीव दूसरों पर आश्रित रहते हैं भोजन के लिए, उसी को हम परपोषी या विषम पोषी कहते हैं, ठीक। और ये परपोषी किस पे आश्रित रहते हैं? ये जो परपोषी होते हैं, ये किस पे आश्रित रहते हैं? जो हमारे स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी पर ये आश्रित रहते हैं, यानी हरे पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे हम परपोषी या विषम पोषी कहते हैं। जैसे जानवर, मनुष्य, ये सभी क्या हैं? दूसरों पर ही निर्भर हैं, पेड़ पौधों पर ही निर्भर हैं, इसलिए इसे हम परपोषी या विषम पोषी कह सकते हैं, ठीक। हेट्रोट्रॉप्स ऑर्गेनाइज दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, यानी ये जो परपोषी होते हैं, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, ये क्या करते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। एंड अपना भोजन बनाते नहीं है, ऑन कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनाइज, यानी दूसरे चीजों पर डिपेंड रहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसे होलोजोइकिक, जिसे हम समभाजी कहते हैं, इन्वॉल्व इंजेस्टिंग सॉलिड और लिक्विड ऑर्गेनाइज मैटर। ये क्या होते हैं? संभाजी का मतलब हो गया कि दूसरों पर, प्राणी होते हैं लेकिन ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं। और सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ये परजीवी होते हैं। इन्वॉल्व फीडिंग एट डेड, यानी ये जो जीव जंतु मर जाते हैं उनको अपना भोजन बनाते हैं, उनका भक्षण करते हैं, इस तरह से वो अपना पोषण करते रहते हैं। पैरासाइटिक जो होते हैं परजीवी कहलाते हैं, ठीक। ये क्या करते हैं? अनदर लिविंग ऑर्गेनाइज, जो सजीव वस्तुएं हैं उनके, यानी जो सजीव जीव जंतु होते हैं उनके शरीर में ही रहकर अपने भोजन का निर्माण करते हैं। जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, जीवाणु हो गया, जूं हो गया, खटमल हो गया, जोंक हो गया, फीताकृमि हो गया, ये क्या करते हैं? शरीर पर ही रहकर, यानी जो जीव जंतु होते हैं, जीवित जीव जंतु, उनके शरीर पर ही रहकर अपना भोजन का निर्माण करते रहते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। और ये मृतोपजीवी होते हैं, यानी मरे हुए जीव जंतुओं का अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए उसे हम मृतोपजीवी के नाम से जानते हैं। तो ये आपका हो गया, ठीक। ये 3 चीजें आज के लिए इतना ही। यहां पर देखिए हमने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी रख दिया। विच मोड ऑफ ए न्यूट्रिशन इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजेशन सिंथेसिस देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कह रहा है कि विच मोड न्यूट्रिशन, कौन सा ऐसा पोषण है जो सिंथेसिस देयर ओन फूड, अपने भोजन को साधारण पदार्थों में बदल देता है? हेट्रो वाला, आट्रो या पैरासिटिक या सेप्रो? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका क्या है? बी है, यानी आटो। ये स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये ऑटोट्रोपिक कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है, व्हाट आर ऑर्गेनाइजेशन दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर कॉल्ड, यानी कह रहा है जो जीव जो होते हैं, मरे हुए जीव जंतुओं को अपने
भक्षण बनाते हैं या पोषण करते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं, प्रोड्यूसर से, कंज्यूमर से, या डेकोम्पोसिटर से, या ओमनिवरस से, यानी शाकाहारी, मांसाहारी, परजीवी या सर्वाहारी के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए आपका डेकोम्पोसिटर होता है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड दैट एक्सबैटिक पैरासिटिक न्यूट्रिशन। देखिए यहाँ पर कह दिया कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, अभी हमने आपको बताया है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्या करते हैं, शरीर के ऊपर ही रहकर अपना भोजन का निर्माण करते हैं। कह रहा है कि मैंगो ट्री है, मशरूम है, कैस्टिका है या लायन है। चारों में से देखिए आपका जो है कैक्टिका है। ठीक, चौथा क्वेश्चन आपका है द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट इज नोन एज, यानी कह रहा है कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सेपरेशन कहेंगे, ट्रांसपैरेशन कहेंगे, फोटोसिंथेसिस कहेंगे या फॉर्मेशन। तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है, तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। फिर पांचवा क्वेश्चन आपका एनिमल दैट कंज्यूम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर क्लासिफाइड एज, कह रहा है कि जानवर जो होते हैं और पौधे दोनों कह रहा है किसको क्लासिफाई करते हैं, तो हर्बिरियस, कार्निवरस, ओमनिवरस या डिटरवेरस। जानवर जो होते हैं आपके और पेड़ पौधे जो होते हैं वो किसी भी जो पेड़ पौधों का भक्षण करते हैं वो ओमनिवरस कहलाते हैं। इन विच टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनाइज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनाइज्म कैजिंग हार्म टू द होस्ट, कह रहा कि किस प्रकार का पोषण होता है जो दूसरों को अपना भोजन भक्षण करते हैं, क्या होते हैं, सेप्रो, होलो या सिम्बायोटिक। इसमें देखेंगे कि हमारा जो होता है पैरासाइटिक होता है, जो शरीर पर रहकर ही अपने भोजन का निर्माण करता है, जीवित जंतुओं के शरीर पर ही रहकर अपना भोजन निर्माण करता है। फंगी प्राइमरीली एक्सहिबिट व्हाट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फंगी जो होते हैं वो कह रहा है प्राइमरीली एक्सहिबिट व्हाट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कौन सा ऐसा पोषण होता है, ऑटो होता है, कोलोजिक होता है, सेप्रोट्रोपिक। इसमें देखेंगे ये आपका ऑप्शन नंबर जो है सी है, सेप्रोट्रोपिक होते हैं। सेप्रोट्रोपिक के बारे में बताया गया है कि ये मरे हुए जीव जंतुओं को अपने भोजन प्राप्त करते हैं, उनके ऊपर रखकर जैसे फफूंदी लग जाता है तो वो उसी के मरे हुए जीव जंतुओं पर रखता है। विच ऑफ दिस नॉट इज अ कैटेगरी ऑफ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इसमें से बताना है कौन सा हेटरोट्रोपिक का एग्जांपल नहीं है, होलोजोलिक या सेप्रोट्रोपिक या केमिस्ट्री। तो होलो यहाँ हेट्रो में देखिए तीन टाइप के होते हैं, होलो होता है, होलो हो गया आपका, सेप्रो हो गया, पैरासिटिक हो गया, पैरासिटिक हो गया, होलो हो गया, सेपरेट, ये वाला आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑब्टेन एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजेशन इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस नोन एज, अब इसमें से बताना है कौन सा ऐसा एनर्जी इसमें होता है ऑक्सीडेशन क्रिया के द्वारा, तो आप इसमें देखेंगे केमिस्टोट होता है, ठीक, केमो ऑटोट्रोप होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचते हैं। द प्रोसेस ऑफ इन ग्लोफिंग सॉलिड फूड पार्टिकल्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रो या होलो या ऑटो। तो यहाँ पर देखिए प्रोसेस का केवल नाम पूछा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, होलोजोइक हो जाएगा। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, इस तरह के आपको अगला टॉपिक जो है फिर मिलेगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।